आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थर्मोकपल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेन गॉजेस के बारे में, थर्मिस्टर्स के बारे में एंड अबाउट द सेंसर्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सेंसर एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द सेंसर्स। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्मोकपल। सो थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि हम मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट के ऊपर ही इसका पूरा प्रिंसिपल है। सीबेक इफेक्ट जो है दैट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल्स इंड्यूसेस द डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन देम। कि भाई बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर दो आपके पास डिफरेंट मेटल्स हैं, मान लो ये एक मेटल है M1, ये एक मेटल है M2, तो अगर यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंड्यूस हो जाएगा। सो अभी इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट हैपन्स बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट मेटल्स। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मेटल्स होंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोकपल। तो यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हो ये एक दूसरा मेटल है एंड ऊपर वाला ये वाला दूसरा मेटल है। सो दोनों आपके पास अलग अलग मेटल होंगे, टू डिफरेंट मेटल्स यहाँ पर होंगे। सो मान लो कि एक प्लैटिनम है और एक रोडियम है, तो दो डिफरेंट मेटल्स का यहाँ पर यूज़ होगा। नाउ सो यहाँ पे दो डिसिमिलर मेटल्स होंगे जो कि जॉइन टुगेदर है टू फॉर्म द जंक्शन। अब ये दोनों एक साथ जुड़ के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं एंड एक क्लोज्ड सर्किट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोला है कपल, क्योंकि लास्ट में जाके जुड़ रहे हैं, जंक्शन बन रही है एंड एक क्लोज्ड सर्किट यहाँ पर बन रहा है। और ये चीज़ क्या है, यहाँ पर SiO2 है और ये सिल्वर का कवर होता है। सो यहाँ पर दो जंक्शंस होती हैं, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन। देखो ये हमारे पास डिफरेंट मेटल की वायर थी, ये हमारे पास डिफरेंट मेटल की वायर थी, राइट। एक साइड अपने पास क्या है, हॉट जंक्शन है, एक साइड अपने पास क्या है, कोल्ड जंक्शन है। हॉट जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर आप क्या करोगे, मेजरमेंट जंक्शन होती है ये, जहाँ पे कि हम अपना जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे। और ये जो हॉट जंक्शन होती है दैट इज़ हीटेड। और ये जो कोल्ड जंक्शन होती है ये होती है रेफरेंस जंक्शन, यानी कि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, यूजुअली आइस बाथ पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ केप्ट कांस्टेंट, राइट। सो जब ये दोनों जंक्शंस डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखी हुई हैं, डिफरेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होता है और करंट फ्लो होता है फिर सर्किट के अंदर। तो मान लो कि एक बार यहाँ पे देखते हैं, देखो हॉट जंक्शन अभी मैंने समझाया कि जहाँ पे कि हमें टेम्परेचर को मेजर करना है। कोल्ड जंक्शन यानी कि जो आपकी रेफरेंस जंक्शन है जहाँ पे कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। हॉट जंक्शन का मतलब है कि वो आपकी मेजरमेंट जंक्शन है। अब इनके बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देखो, एक पे बहुत ज़्यादा है, एक पे बहुत कम है। तो जब ये दोनों जंक्शंस डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिससे करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर। नाउ जब आपका जो वोल्टेज है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड इज़ मेजर्ड यूजिंग द वोल्ट मीटर। फिर फर्दर माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इस वोल्टेज को टेम्परेचर रीडिंग में कन्वर्ट करके दे देगा यूजिंग द कैलिब्रेशन डेटा। अब जो फॉर्मूला है दैट इज़ V=S T hot T cold। T hot मतलब हॉट जंक्शन का टेम्परेचर, T cold मतलब कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर, V इज़ द थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड S क्या है आपका सीबेक कोफिशिएंट। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ रही है। तो एक मेटल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा।
और एक EMF जनरेट होगी, एंड दैट EMF generated will be proportional to the temperature difference between the two junctions. So this was the principle behind the thermocouple. एंड इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? जो पेशेंट है, पेशेंट के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए इसका यूज़ होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेटल केयर में इसका यूज़ होता है. इंक्यूबेटर्स में इसको लगा देते हैं टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर कंडीशंस फॉर द न्यूबॉर्न्स. फिर आपका जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर में इसका यूज़ होता है टू मेंटेन और टू मेजर द एयर टेम्परेचर इन द वेंटिलेटर में जो एयर जा रही है उसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. एंड थर्मल मैनेजमेंट इन द ब्रीदिंग सर्किट. उसके बाद इसका यूज़ MRI मशीन्स के अंदर होता है. MRI मशीन्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द कंपोनेंट टेम्परेचर. कुछ ऐसे मशीन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ओवर हीटिंग की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं, तो उनका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. सो these were some of the applications of the thermocouple. So that's all for today. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.